Creating unforgettable experiences with a touch of elegance, creativity, and perfection. From corporate events to dream weddings, engagement ceremonies, birthday parties, and theme celebrations, we bring visions to life with seamless planning and flawless. रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है, नया एक्सपीरियंस मिलता है, नए लोगों से मिलते हैं और जब लास्ट में जब वो इवेंट ख़त्म होता है, जो लोगों का अप्रिशिएशन आता है, लोगों के रिव्यूज़ आते हैं, वो हमें सबसे ज़्यादा खुश करता है। हम उसको बार बार देखते रहते हैं, वो हमें अच्छा लगता है कि जो लोगों के रिव्यूज़ आते हैं वो आगे मोर पब्लिसिटी करते हैं, वो एक से दूसरे को बताते हैं, दूसरे से तीसरे को बताते हैं। मीन्स वो ही हमारी जो कहते हैं ना मेन एसेट है। जो अब हम लोगों से सोशलाइज्ड हो रहे हैं, लोग हमसे मिल रहे हैं, लोगों की लाइजनिंग है, लोगों के रिव्यूज़ हैं, लोग जो हमारे लिए बोलते हैं, एक खुद की जो हमारी पहचान है। अभी बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत टाइम से बिज़नेस कर रहे हैं, बट जो ये कर रहे हैं ये बिकॉज ऑफ अस, प्रीति एंड अंकिता। दिस इज़ ओनली और दैट कि डिवाइनाइज इवेंट प्रीति एंड अंकिता। और मेरी कंपनी और मेरा पार्टनर दोनों ही बेस्ट है और हम दोनों का ही सपना है कि हम इसको बिल्कुल इसके नाम की तरह आसमान पे देखें। डिवाइनाइज कोई सोचे, कोई प्लान करे कि कुछ करना है, कोई है प्रोग्राम है, उससे पहले उसकी ज़बान पे एक ही नाम होना चाहिए, डिवाइनाइज। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखर नवनीत में। आज हम आए हुए हैं प्रीति गोयल जी और अंकिता जी खंडेलवाल के पास में। ये बहुत ही जानी मानी जयपुर की इवेंटर हैं। काफ़ी कुछ प्रोग्राम हैं जो इनकी नज़र में जब रखे जाते हैं तो उनमें चार चांद लग जाते हैं। दोनों एकता की मिसाल हैं और किस प्रकार से व्यवसाय को एकजुट होकर आगे की ओर बढ़ाते हुए अपने संघर्ष चुनौतियों को किस प्रकार से सामना करते हुए बिजनेस को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाना, कोई इनसे सीखे। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम जानने के लिए बहुत कुछ जानने को इनको हमारे पास में मौजूद हैं। आज जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम हमारे चैनल पे। थैंक यू भैया। थैंक यू मैम, किस प्रकार से इस व्यवसाय की इवेंट लाइन की, क्योंकि देखा जाए तो मैन पावर कुछ ज़्यादा होती हैं इसमें, तो वहाँ पर दो वुमेन मिलकर इवेंट लाइन में आप आए, कहाँ से ये विचार बना आपका? विचार तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैन पावर का काम ज़्यादा है यहाँ पे। देखो चुनौतियाँ तो बहुत आती है, दिक्कत भी बहुत आती है, फैमिली से भी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, बाहर भी स्ट्रगल करना पड़ता है, लेबर के साथ भी पूरा स्ट्रगल रहता है। पर हमारा वैसे मैं बेसिकली हमारा व्यवसाय है, फैक्ट्री है हमारी 12 नंबर पे, पर वो हमारा इंटरेस्ट नहीं था। ये हमारा एक जुनून है। इस जुनून को हमने क्यों ना सोचा कि हम व्यवसाय में चेंज कर लें। जब से हमने इसे चेंज किया, हमें एक रोज़ नया सीखने को मिल रहा है, रोज़ नई चुनौती भी मिल रही है। पर हाँ ठीक है, इन चुनौतियों में हमें मज़ा आ रहा है क्योंकि इसमें हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, रोज़ नए लोग हमें मिलते हैं। एक हमारा जो क्रिएटिविटी नेचर है वो हम उसको और ग्रो कर पा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों का साथ भी बहुत मिल रहा है हमें। तो मैं तो बहुत खुश हूँ अपने इस काम से, मेरी नई सोच से। मैंने जो इस काम को, अपने जुनून को, अपने जो आज मैं अपने जुनून को जी रही हूँ, ये मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है इसमें करने में, और हमें लोगों का साथ भी बहुत मिल रहा है। लोगों के साथ भी। अच्छा मैम, कब ये विचार किया था कि हम दोनों मिलकर इस व्यवसाय को चलाएंगे और इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे? कहाँ पर ये विचार आया? ऐसे ही बातों में एक दिन मज़े में दोनों ने सोचा और हाँ कर दी कि चलो कुछ करके देखते हैं। जब शुरू करा तो बहुत ही अच्छा लगा। नए लोगों से मिले, नई सोच से मिले, नए काम आए, नई थीम आई, एक के बाद एक बहुत कुछ आगे आने को भी मिला, लोगों से सीखने को भी मिला और काम करके बहुत मज़ा भी आया। अच्छा, कौन से सन में इस व्यवसाय की आपने शुरुआत की थी, इवेंट लाइन की? ये अभी हमारी हुई है 2023 में। 2023 में। अच्छा, 2 साल आपको हो गए हैं, तो इन 2 सालों में आपने क्या कुछ किया जो कि आपको लगता है कि हम दोनों अगर
साथ मिलकर ये काम नहीं करते तो शायद नहीं हो पाता अच्छे से। तो क्या लगता है आपको, किस प्रकार से आपकी बॉन्डिंग है? हमने जो किया है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था। एक के साथ काम नहीं हो सकता, इसमें आपको साथ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें रात रात भर हमें साइट पे रहना पड़ता है। अकेले हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। जैसे हम काम मिल बांट के करते हैं, अगर एक एरिया हम देखते हैं, क्योंकि हमारा केटरिंग का अलग होगा, डेकोरेशन का अलग होगा, लेबर को अलग संभालना होगा, डिजिटल का अलग होगा, तो हर एक फील्ड एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है, इसमें टीम वर्क चाहिए। तो हम दोनों एक मिलकर टीम की तरह काम करते हैं और रियली गॉड ब्लेस हो करूँ या हम ब्लेस्ड हैं गॉड से कि हमारी टीम बहुत अच्छी है और हम मिलजुल के काम करते हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत सारे क्लब से हम जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़े हैं, बहुत नए नए लोगों से जुड़े हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों से भी जुड़े हैं और सबसे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। कई सेलिब्रिटीज़ से मिले हैं, कई सेलिब्रिटीज़ हमसे मिली, सब ने हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। मीन्स बहुत ही अच्छा, बिना टीम वर्क के काम नहीं हो सकता। आपको इसमें बहुत बड़ी टीम चाहिए और अच्छा है, और वो एक ऐसा आपका फ्रेंड आपकी टीम में हो तो आपके उसके खुल के अपने विचार आपस में शेयर कर सकते हैं। तो ये टीम होने बहुत ज़रूरी है इस काम में। टीम मेकिंग का काम है। अच्छा मैम, जब आप इवेंट पे जाते हैं तो कभी कभार जैसे इनकी गैर मौजूदगी होती होगी या कई बार आपकी गैर मौजूदगी होती होगी, तो ऐसे में जो जिम्मेदारी आपको मिली हुई है उनको मिली हुई है, दोनों में से कोई एक मिसिंग होता है, तो वहाँ पर आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं? फिज़िकली नहीं होना अलग बात है, पर मेंटली वो वहीं पर होता है उसके, चाहे फ़ोन से हो चाहे लैपटॉप से हो, कैसे भी हर चीज़ पे पूरा ध्यान रखा जाता है। हमारी मैनेजमेंट टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो कहीं पे भी कोई भी पॉइंट को छूटने नहीं देती है। जैसे कहते हैं कि यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, वैसे ही हमारी पूरी टीम में एक स्ट्रेंथ है। वो पूरी टीम हमेशा बहुत ही अच्छा काम करके निकलती है और लोगों से बहुत अप्रिसिएशन भी मिलता है, गिफ्ट्स भी मिलते हैं, क्लैपिंग्स भी होती है, कहीं जाते हैं तो हमें लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। चाहे साथ में हो चाहे ना हो, पर काम हमारा उसी स्पीड से होता है। तो आपके इस जो इवेंट वाले काम को आप किस स्तर तक ले जाना, जो आपका विचार है दोनों का मिलकर, वो कहाँ तक का विचार कर रखा है कि हम हमारी इस व्यवसाय को, इस कंपनी को इस लेवल पर देखते हैं? इन्फिनिटी लेवल पे देखते हैं, कोई लेवल नहीं है, बस चांद को छूना है ये सोच लिए हम कहते हैं। और हम पूरे इसमें जी जान से लगे हुए भी हैं और लोगों से रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, सबसे अच्छी बात है। आज हमें अगर 5 इवेंट भी एक दिन में आए तो हमारे पास इतनी सारी टीम है कि हम 5 इवेंट एक दिन में कर सकते हैं। अभी हमने लेटेस्ट इतनी सारी वेडिंग्स की हैं, बड़े बड़े बेबी शॉवर्स, बर्थडेज के किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मिस आई हैव अ टीम ऑफ अराउंड 50 to 40 वेंडर्स हैं जो हमारे पास अलग अलग टीम में। अगर आज जयपुर इन इटसेल्फ, जयपुर ही नहीं, हम जयपुर के बाहर भी हमने खूब वेडिंग्स की है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। कभी हमें ऐसी दिक्कत नहीं आई कि अगर हम एक ही दिन में 4 अलग जगह कर रहे हैं तो भाई अगर हम 2 जगह प्रेजेंस है तो 2 जगह हमारा काम सफ़र कर रहा है। हमारी टीम, हमारी मैनेजमेंट, हमारी प्लानिंग, सब चीज़ अकॉर्डिंग टू अस हम बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों से रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है। अच्छा, तो मैम जब आप इवेंट पे रहते हैं तो उस समय जो पारिवारिक जो जिम्मेदारी, क्योंकि महिला शक्ति, ये नारी शक्ति कुछ ऐसी शक्ति है जो कि एक साथ अनेकों काम कर सकती है। दुर्गा की तरह इसके हाथ दिखते नहीं हैं, लेकिन इसके हाथ चारों तरफ रहते हैं। जहाँ भी जिम्मेदारियाँ हैं वहाँ नारी का हाथ रहता है, दिखता भले ही नहीं हो। तो ऐसे में जो घर, परिवार और व्यवसाय, क्योंकि इवेंट लाइन बहुत बिजी लाइन मानी जाती है, जब सीजनेबल काम रहता है तो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहना पड़ता है। ऐसे में परिवार और की जिम्मेदारियाँ, व्यवसाय की जिम्मेदारियाँ, पार्टनरशिप का काम, तो कुछ ना कुछ प्रेशर भी क्रिएट होता होगा। ऐसे में किस प्रकार से इन सब चीज़ों को मैनेज किया जाता है? ऐसे में परिवार का सपोर्ट हमेशा बहुत रहा है कि सभी ने बहुत मिलके सपोर्ट करा है। कभी कि कुछ ऊपर नीचे भी हुआ तो साथ में फ्रेंड्स का रहा, पार्टनर का फुल सपोर्ट रहता है। अगर कभी कोई एक पॉइंट पे कोई रह भी रहा है तो दूसरा उसको संभाल के सब कुछ पूरा कंप्लीट कर लेता है। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, वो कभी कुछ छोड़ने नहीं देता, वो सब कुछ पूरा करके ही रखता है। अच्छा, आप बहन हैं या फिर रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, क्या हैं? सब कुछ है। सब कुछ है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सब रिलेशंस निभाते हैं। अच्छा, मतलब जैसी कंडीशन हो। 11 है। अच्छा, 1 और 1 11, जैसी कंडीशन होती है उसमें वैसा ही बन जाते हो। बेस्ट फ्रेंड की जगह बेस्ट फ्रेंड, बहन की जगह बहन, रिलेटिव की जगह रिलेटिव। अच्छा, तो ऐसे में ज़्यादातर बड़ी बहन वाला जो ओहदा है वो कौन ले रखा है? दोनों बराबर हैं। दोनों आँखों से बराबर दिखता है। दोनों आँखों से बराबर, बिल्कुल। टीम को सबसे ज़्यादा मतलब काम के लिए
कौन गाइड करता है? दोनों का अलग अलग फील्ड रहता है। अगर इवेंट मतलब कोई डेकोर में जा रहा है तो कोई पीछे की साइड की प्लानिंग कर रहा है, उन चीज़ों को प्लान कर रहा है, तो दोनों का ही इक्वल सा सपोर्ट रहता है। कुछ ऐसा नहीं है कि किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, वो बिल्कुल नहीं है। दोनों का बिल्कुल इक्वल सा सपोर्ट है, दोनों के अंडरस्टैंडिंग से ही सारे काम होते हैं। मतलब प्रोडक्शन दोनों मिलकर ही करते हैं। दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जो भी म्यूचुअल डिसीजन निकलता है उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। ऐसा कोई वन मैन डिसीजन नहीं है। अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो दोनों की आपसी समझ से जो भी डिसीजन निकलता है उस पर हम वर्क करते हैं। अच्छा, आज तक आपके जो 2 सालों में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा मेमोरेबल इवेंट कौन सा है जो कि आपको लगता है कि आज भी मुझे वो याद है और वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था? हमारे लिए तो सारे ही मेमोरेबल है। हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है, नया एक्सपीरियंस मिलता है, नए लोगों से मिलते हैं, और जब लास्ट में जब वो इवेंट ख़त्म होता है, जो लोगों का अप्रिशिएशन आता है, लोगों के रिव्यूज़ आते हैं, वो हमें सबसे ज़्यादा खुश करता है। हम उसको बार बार देखते रहते हैं। वो हमें अच्छा लगता है कि जो लोगों के रिव्यूज़ आते हैं वो आगे माउथ पब्लिसिटी करते हैं, वो एक से दूसरे को बताते हैं, दूसरे से तीसरे को बताते हैं। मीन्स वो ही हमारी जो कहते हैं ना मेन एसेट है। जो अब हम लोगों से सोशलाइज्ड हो रहे हैं, लोग हमसे मिल रहे हैं, लोगों की लाइजनिंग है, लोगों के रिव्यूज़ हैं, लोग जो हमारे लिए बोलते हैं, एक खुद की जो हमारी पहचान है। अभी बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत टाइम से बिज़नेस कर रहे हैं, बट जो ये कर रहे हैं ये बिकॉज ऑफ अस, प्रीति एंड अंकिता। दिस इज़ ओनली और दैट कि डिवाइनाइज इवेंट, प्रीति एंड अंकिता, और बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं। मिस मज़ा आ रहा है इस काम को करने में। मज़ा आ रहा है। मेहनत बहुत है पर मज़ा आ रहा है, बहुत मेहनत है। मिस बीइंग अ वुमेन इज़ अ वेरी टफ जॉब। जुनून सब कुछ कह देता है। वो कहते हैं ना कि अगर आपके जुनून में ताकत है और आपका जुनून वो मछली की आंख देख सकता है तो फिर आपको अर्जुन, हाँ, आपको अर्जुन बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। वैसा ही कुछ है। अच्छा, जब इवेंट के लिए क्लाइंट वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों को मैनेज जब आप करते हैं तो कभी कभी घर में भी बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारी के काम होते हैं, उनको भी सेम टाइम पे आपको देखना पड़ता है। ऐसे में परिवार का किस प्रकार से समर्थन है? परिवार में जो आपके पति हैं उनका किस प्रकार से समर्थन रहता है? घर परिवार में सभी का समर्थन रहता है। सभी मेरे साथ मेरे काम की भी उतनी ही इज्जत करते हैं कि अगर कुछ है तो उसको हम पीछे से मैनेज करेंगे, आप अपने काम पे फोकस करो, अपने काम पे ध्यान दो, अभी बहुत समय है। और परिवार के साथ तो वैसे भी इतना समय हो गया रहते हुए कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं हमें कि हम क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो पहले से आप वर्किंग वुमेन थे या फिर हाउसवाइफ थी, फिर एकदम में से यूँ बैठे किटी पार्टी चल रही थी, फिर सोचा कि यार कुछ करे क्या यार, तो फिर ऐसे खोल लिया, ऐसा कुछ हुआ? तो हमारी फैक्ट्री है 12 नंबर पे, हम उसमें जाते हैं, सीपी की फैक्ट्री है। वो मैंने किया पर वो मेरे इंटरेस्ट का काम नहीं है। वो करते हैं ठीक है, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, कुछ क्रिएटिविटी नहीं है। वो नेचर अपना क्रिएटिव नेचर होता है, आपको कुछ नया चाहिए, रोज़ कुछ नया सीखने को चाहिए। हम करते आ रहे हैं इस काम को, पर एक जुनून जब आपका प्रोफेशन बन जाता है ना, तब वो एक आज वो कभी ना कभी वो पॉइंट आता है। बट ठीक है, 2 साल पहले वो माइंड में स्ट्राइक किया, हमने इसको एज अ प्रोफेशन बनाया और ठीक है, भगवान की दया से बढ़िया हो गया ये काम जो भी किया। इवेंट के बारे में तो हमने आपसे बहुत कुछ जानने की कोशिश की है। अब ऐसे में इवेंट में ऐसी कौन सा विशेष कार्य है जो आपको लगता है कि इसमें हम बहुत ही ज़्यादा विशेष काम करते हैं, वो कौन सा है? वैसे तो देखो जितने भी कार्य करते हैं वो अपने आप में विशेष होते हैं, चाहे वो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे हमें एक नया ही जेस्ट और झील मिलता है कि हम उसमें कुछ करें, कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें। बट हाँ, स्पेशली वेडिंग्स में, जैसे खाली जयपुर में नहीं, जयपुर के बाहर भी हम करते हैं। हमारी सर्विसेज हर जगह रहती है। बेबी शावर्स हैं, कोई बर्थडेज़ हैं, इसमें कुछ हमें नया कस्टमाइज़ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए मिलता है, क्योंकि हर एक कस्टमर की डिमांड ये होती है कि हम कुछ नया करें। तो हर एक इवेंट में हमें कुछ नया ही करना पड़ता है, क्योंकि सेम प्रोजेक्ट बार बार चलता नहीं है, सेम थीम किसी को चाहिए नहीं। तो इसमें हमें एक मज़ा आता है। डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत है इसमें, बट हाँ, इसमें एक अलग एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है। अच्छा, ऐसे में जो वर्तमान में इवेंट्स में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है, आप खुद को भी पता है ऑफ कोर्स, और ऐसे में हर कोई अपने तरीके से बहुत ज़्यादा बेस्ट करने की कोशिश करता है, चाहे वो कैसे भी हो, तड़क भड़क कर देगा। मतलब इवेंट से रिलेटेड है ही नहीं वो चीज़, लेकिन वो उसमें घुसा के और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर देता है। इवेंट में उसका जीरो रहेगा, लेकिन वो कुछ ऐसा शो कर देगा कि उसको लगेगा ये बहुत बड़ा इवेंट है। तो ऐसे कंपटीशन का जो टाइम है, इसमें किस प्रकार से आप अपनी कंपनी को इस माहौल में अपने आप को ढालते हैं? मोस्टली तो हमारे लिए कस्टमर का सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारा
जो भी क्लाइंट है वो फुली सेटिस्फाई है हमसे और हमारे काम से, तो वो ही माउथ पब्लिसिटी से हमको आगे लेके जाता है सबसे ज़्यादा। और सेटिस्फेक्शन की सबसे टफ से टफ जॉब यही है। एक्चुअली क्या होता है, कोटेशन मांगता है, सबसे पहले बजट आता है। आप क्लाइंट का डिमांड तो रहता है कि हमें कुछ डिफरेंट दे, पर बजट के मामले में हमारे हाथ बन जाते हैं, क्योंकि इतना कोई लोग बजट नहीं देना चाहते, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। जो कोई टेंट का काम कर रहा है वो भी इवेंट का काम कर रहा है, कोई कुछ भी काम कर रहा है, हर कोई छोटा बलून डेकोरेटर भी इवेंट का काम कर रहा है। एक्चुअली जो इवेंट का काम होता है वो इवेंट मैनेजर एक अलग होते हैं, जो आपको पूरा थीम बना के देता है, आपको 3D प्रिंट बना के देते हैं, सब कुछ बना के देता है। बट इतने कंपटीशन में ठीक है, आपका काम आपको काम दिलाता है, आपकी काम ही आपकी पहचान है, और हमारा काम हमारी परफेक्शन है। वो लोग जितना देखेंगे, जितना जानेंगे, वही समझ पाएंगे कि वट डिवाइनाइज इवेंट क्या है, इनमें स्पेशल क्या है। वो तो जब लोग हमसे जुड़ेंगे, काम करवाएंगे, तभी बताएंगे कि क्या स्पेशल है, और लोगों ने देखा भी और सराहा भी बहुत है। अभी तक आपके जो इवेंट का काम है, इसमें सबसे बड़ा क्लाइंट आप किसे मानते हैं? कि कोई सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी XYZ, उसमें आपको किस मतलब कौन है शख्सियत जिसके साथ में आपको काम करने में भी मज़ा आए? सेलिब्रिटी तो ऑब्वियसली बहुत सारे हो सकते हैं कि उनका आपने काम किया हो, बट ऐसा कोई शख्सियत हो जो कि जानी पहचानी हो और वो इंसान भी अच्छा हो। जैसे तो सेलिब्रिटीज़ तो बहुत आए हैं गए हैं, जैसे हमने नारित किया था, उसमें भी सुधा चंद्रन आए थे। एक हमने खंडेलवाल ग्रुप का किया है, अभी भी ट्विंकल खन्ना आई थी, एक अपरा मेहता जी भी आए थे। बहुत सारे पुलिस में भी हमने कमिश्नर वगैरह के काम किया, और हर जगह से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। आज जितने भी लेडीज़ क्लब है जयपुर में, उनके सबके साथ हम काम कर चुके हैं, और सबसे हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला है। हमारा तो मेन फोकस काम पे रहता है, हमारा रहता है कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट दें, और जब हम लोगों के रिव्यूज़ और जो होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सेलिब्रिटीज़ हो, चाहे कोई भी हो, हमारे लिए तो हर कोई एक सेलिब्रिटी ही है अपने आप में। तो हमारा काम ही हमारा बेस्ट, हमें वो रहता है कि हम काम करें, हमारे बेस्ट काम करें, यही है। अच्छा, आप अपनी कंपनी को लेकर और अपनी पार्टनर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरी कंपनी और मेरा पार्टनर दोनों ही बेस्ट है, और हम दोनों का ही सपना है कि हम इसको बिल्कुल इसके नाम की तरह आसमान पे देखें। डिवाइनाइज कोई सोचे, कोई प्लान करे कि कुछ करना है, कोई है प्रोग्राम है, उससे पहले उसकी ज़बान पे एक ही नाम होना चाहिए, डिवाइनाइज। मतलब नेशनल लेवल पर आप, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अपने काम को देखते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वही तो उसमें आप देखते हैं, देश विदेश में आप काम करना चाह रहे हैं। अपने राजस्थान की इवेंट इंडस्ट्री है, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है फॉरेन के अंदर। सर अर्शद जी हैं जो पूरे फॉरेन में आपको अपने पूरे इंडिया के इवेंट्स के काम को कर रहे हैं, तो हमारी भी वही इच्छा है कि आज हम भी अपने इंडिया को वहाँ रिप्रेजेंट करें। ठीक है, स्लो एंड स्टडी है, हम वर्क कर रहे हैं, डेफिनेटली हम इसको अचीव कर लेंगे टारगेट को। अच्छा, तो देखिए, ये थी हमारे साथ में प्रीति जी और अंकिता जी, जो कि अपने मेहनत और अपनी लगन के बलबूते अपने आप को दर्शाती हैं कि किस प्रकार से कार्य में एकाग्रचित होकर, और जो मिलने की पावर होती है, यूनिटी होती है, उससे किस प्रकार से अपने काम को, परिवार को और हर चीज़ को संभाला जा सकता है। ये बखूबी आपके सामने बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि साथ में मिलकर दो लोग क्या से क्या कर सकते हैं। इवेंट लाइन में आज ये अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत बन चुकी हैं, बहुत सारा काम इन्होंने किया, अनुभव इन्होंने अर्जित किया, और आज ये अपने काम को, व्यवसाय को, अपनी कंपनी को, ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए जी जान लगा रही हैं, मेहनत कर रही हैं। ऐसी कहानियों के साथ जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।